अच्छा रहता है, चोरी जो चल जाता है एग्जाम समय में, इसी का नतीजा है कि 14 गो में 5 गो है। 10 को फेल करता, 10 गो में 7 को फेल करता तब मजा आता। चलिए हम लोग देख रहे हैं इस आर्टिफिशियल क्रोमोजोम के बारे में। वाई से होता है ईस्ट, ए से होता है आर्टिफिशियल और सी से होता है क्रोमोजोम। ठीक है, ईस्ट का जानते ही है, ईस्ट अमीबा ईस्ट इस तरह की एक प्रजाति है जिसके बारे में 12th में पढ़े होंगे कि ईस्ट में किस तरह से विभाजन की प्रक्रिया होती है। तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम का प्रयोग हम लोग क्लोनिंग वेक्टर के रूप में कर रहे हैं, एक वाहक के रूप में कर रहे हैं, ताकि एक चीजों को दूसरे जगह तक भेजा जा सके। एक्स आर ईस्ट एक्सप्रेसिंग वेक्टर, ईस्ट को अपने प्रभाव को दिखाने के लिए, ईस्ट अपना प्रभाव जिसके माध्यम से दिखाता है वही एक्स है। ठीक है, क्योंकि यह उसी के लिए वेक्टर बना हुआ है, इसलिए उसके नाम से भी जाना जा रहा है ईस्ट आर्टिफिशियल एक्सप्रेशन वेक्टर। ईस्ट अपने एक्सप्रेशन को, अपने मतलब फीलिंग को बताने के लिए जिस का यूज किया जा रहा है क्लोनिंग वेक्टर के लिए, वो उसमें से एक ये भी है। ए वेरी लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट कुछ साइज रेंजिंग फ्रॉम, ठीक है, इसका जो यह एक बड़ा सा इसका डीएनए का फ्रेगमेंट होता है, टुकड़ा होता है। इसका आकार जो होता है फ्रॉम 100 केबी से लेकर 3000 केबी तक होता है। एंड कैन बी यूज टू क्लोन यूजिंग एक्स, ठीक है, और इसका उपयोग जो है एक्स के कंडीशन में किया जाता है। कहा जाता है क्लोन बनाने के लिए, अपने जैसे चीजों को तैयार करने के लिए। मोस्टली एक्स आर यूज फॉर क्लोनिंग वेरी लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट। इस एक्स का प्रयोग जो है वह बहुत ज्यादा मात्रा में डीएनए के फ्रेगमेंट को बनाने के लिए किया जाता है, या एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, फिजिकल मैपिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्स हैव एन एडवांटेज ओवर बैक्स। ठीक है, एक्स की तुलना में बात करेंगे तो बैक्स के बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम जो है और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, दोनों की अगर एडवांटेज की बात करेंगे तो यह अपने एक्सप्रेशन, ठीक है, ज्यादा होता है इसका ईस्ट का बैक्टीरियल के से, और इन एक्सप्रेशन यूकैरियोटिक प्रोटीन दैट रिक्वायर पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन, क्योंकि यह अपने आप में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पहुंचने के बाद ये अपने आप में बहुत ज्यादा चेंजिंग कर सकता है, अपने आप में बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन कर लेता है, इसलिए। बट ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम आर नोन टू प्रोड्यूस सिनेडिक इफेक्ट विच मेक देम लेस स्टेबल। ठीक है, लेकिन बैक्टीरियल आर्टिफिशियल के तुलना में जब प्रभाव तो भले ही दिखा देता है, एक्सप्रेशन तो भले ही अच्छा हो सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी इसमें कम होती है, मतलब ये कम स्टेबल होता है, मतलब ज्यादा देर तक अस्थायी नहीं रहता है। प्रभाव जल्दी जल्दी दिखा देगा, लेकिन अस्थाई की जो गुण होती है वह ज्यादा इसमें नहीं होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम की तुलना में। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल प्रभाव धीरे से दिखाता है, लेकिन स्टेबिलिटी उसमें ज्यादा होता है, लेकिन ईस्ट वाला में स्टेबिलिटी कम होती है। तो ये पॉइंट था आपका, तो हम लोग इस 3 पॉइंट को देख लिए हैं। ठीक है, चलिए हो गया है तो यस कीजिए, चैट में आगे बढ़ेंगे। हो गया है तो चैट में यस कीजिए, कोई आदमी नहीं हुआ है तो। ठीक है, नसीम यस सर, ठीक है, बस यस सर, एक ही आदमी को हुआ है। एक ही आदमी को हुआ है, बाकी आदमी लिखिए तब। जल्दी बोलिए, हो गया तो। दीपा हुआ, अतुल, यस सर, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। ठीक है, 3 हो गया, अब हम लोग चौथा देखेंगे। चौथा है, पहला हो गया था प्लाज्मिड, दूसरा हो गया था बैक्स, और तीसरा हो गया है ईस्ट। चौथा देखते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज,
बैक्टीरियोफेज देख रहे हैं, कह रहा है द viruses that infect bacteria are called bacteriophage. Bacteriophage. These are intracellular obligate parasite that multiply inside bacterial cell by making use of some or all of the host enzymes. Next, bacteriophage have a very high significant mechanism for delivering its genomes into bacterial cell. Hence, it can be used as a क्लोनिंग वेक्टर. इसलिए इसका प्रयोग क्लोनिंग वेक्टर में किया जाता है टू डिलीवर, भेजने के लिए किसको, तो डीएनए के टुकड़ा को, डीएनए सेगमेंट्स को भेजने के लिए, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता रहा है. Next point, most of the bacteriophage genome is known
नॉन एसेंशियल and can be replaced with foreign DNA with foreign DNA. Last, using bacteriophage as a vector, a DNA fragments of size up to 20 kb can be transformed. तो बदलने में ये ज्यादा कैपेबल नहीं है, वो सब 300 केबी तक बदल सकता था। तो बैक्टीरियोफेज के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है? बैक्टीरियोफेज हम लोग चौथा माध्यम ऐसा देख रहे हैं जो वेक्टर के रूप में काम कर रहा है, जो एक गाड़ी के रूप में काम कर रहा है डीएनए को एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक ले जाने के लिए, जिसमें हम लोगों ने बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम को देखा, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम को देखा, प्लाज्मिड को देखा, और चौथा अभी हम लोग देख रहे हैं बैक्टीरियोफेज को। कह रहा है कि द वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जब वायरस अपना सारा प्रभाव बैक्टीरिया पर डाल देता है उसी को हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं। गंगा नदी के पानी में यही प्रोसेस चलता है, जिसमें वायरस बैक्टीरिया पे अपना प्रभाव डालते रहता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करता है, और वायरस बैक्टीरिया के प्रभाव इन्फेक्ट करने से वायरस का प्रभाव बैक्टीरिया पे होता है, और इस प्रोसेस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और ऐसा ही प्रोसेस गंगा नदी के पानी में होता है, इसलिए वर्षों वर्ष तक गंगा नदी के पानी खराब नहीं होता है ड्यू टू बैक्टीरियोफेज प्रोसेस की वजह से। अब कह रहा है कि दीज आर इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। यह क्या होता है? इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर प्रभाव कर दिखाता है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? सेल के अंदर अपना प्रभाव को दिखाता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट दैट मल्टीप्लाई इनसाइड बैक्टीरिया, यह क्या करता है? ये पैरासाइट जो होता है ये अपनी संख्या को बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है। कहाँ? तो बैक्टीरियल सेल में। मतलब ये जो पैरासाइट कौन हो गया? तो बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट कर रहा है। कौन? वायरस किस पे इन्फेक्ट कर रहा है? बैक्टीरिया पे। तो बड़ा कौन? यहाँ पर वायरस बड़ा हो गया। इन्फेक्ट किस पे कर रहा है? बैक्टीरिया पर। और उसके शरीर में जाकर अपनी संख्या को मल्टीप्लाई कर रहा है वायरस। ठीक है। सेल बाय द मेकिंग यूज ऑफ सम ऑल ऑफ द होस्ट एंजाइम, जो इसके पास एंजाइम होते हैं वो सारा एंजाइम को ले जाकर उस बैक्टीरिया पे छोड़ देगा और अपनी संख्या को बैक्टीरिया सेल के अंदर बनाना शुरू करता है। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम बैक्टीरियोफेज होता है। कह रहा बैक्टीरियोफेज है वेरी हाई सिग्निफिकेंट मैकेनिज्म फॉर डिलीवरी। बैक्टीरियोफेज की जो प्रक्रिया होती है इसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में कोई सब्सटेंस को डिलीवर करने के प्रति ये है। इट्स जीनोम इनटू बैक्टीरियल सेल, हेंस इट कैन बी यूज एज क्लोनिंग वेक्टर। इसलिए इसका प्रयोग जो है बैक्टीरिया क्लोनिंग वेक्टर के रूप में, वाहक के रूप में, भेजने के रूप में किया जाता है। टू डिलीवर लार्जर डीएनए सेगमेंट। ठीक है। ये डीएनए के खास या बड़े हिस्से को दूसरे बॉडी के अंदर डिलीवर कर सकता है। ठीक है, भेज सकता है। इसलिए बैक्टीरियोफेज प्रोसेस का प्रयोग आपको इन कामों में किया जाता है। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियोफेज जीनोम इज नॉन एसेंशियल। बहुत ऐसे बैक्टीरियोफेज जीनोम होते हैं वो जरूरी नहीं होते हैं। एंड कैन बी रिप्लेस्ड विथ फॉरेन डीएनए। ठीक है, बहुत ऐसे बैक्टीरियोफेज जीनोम होते हैं जो जरूरी नहीं है लेकिन फॉरेन डीएनए को रिप्लेस करने में, हटाने में अपना भूमिका अदा करते हैं। यूजिंग बैक्टीरियोफेज, करा यूजिंग बैक्टीरियोफेज एज ए वेक्टर। इसलिए बैक्टीरियोफेज का प्रयोग हम लोग वेक्टर के रूप में, वाहक के रूप में करते हैं। ए डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ साइज, जिसका आकार जो है मैक्सिमम कह रहा है 20 केबी तक होता है। पहले वाले में किसी में ज्यादा पहुंच जाता था, इसमें ऐसा नहीं है। मैक्सिमम इसका इतना केबी तक के सब्सटेंस को भेज सकता है। जैसे कहता है ना कि मोबाइल में एगो मोबाइल है, दूसरा मोबाइल है, तो ये इतना ही तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। मतलब इसकी जो क्षमता है वो उतना ही भेजने की क्षमता है। तो मतलब बैक्टीरियोफेज के माध्यम से आप डीएनए को, इतना केबी तक के डीएनए को हम लोग
भेज सकते हैं दूसरे बॉडी के अंदर। तो ये हम लोग का चौथा प्रोसेस हो गया बैक्टीरियोफेज। अब आगे देखते हैं। अब है अगला ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, और ये होगा पांचवा और आखिरी। हो गया तो यस कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। नसीम यस, ठीक है, नसीम का हो गया है, बाकी आदमी का बाकी है। चलिए सबका हो गया, आगे बढ़ते हैं। पढ़ लिए रहिएगा तो बैठ के घर पर रिवाइज कीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा। जैसे अतुल अभी रेगुलर टेस्ट दे के कॉपी भेज देता है, तो वो अपना प्रिपरेशन जारी रखे हुआ है। प्रिपरेशन जैसे ही छूटेगा, लॉकडाउन, ये जो सोचिएगा कि लॉकडाउन आ गया, अब परीक्षा अभी नहीं होगा तो आप प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, तो वही होगा कि जो हो प्रिपरेशन किए हैं सो हो भूल के बैठ जाइएगा और ले दे के सब बराबर हो जाएगा। इसीलिए प्रिपरेशन तो ऐसे भी 10 दिन अगर पढ़ाई छोड़ दीजिए तो देख लीजिए थर्ड पार्ट दिमागों से निकल जाएगा। ठीक है, तो तैयारी कीजिए, कॉपी कॉपी पे मुजबानी बैठ के घर पर लिखिए, उसका कॉपी भेज दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका तैयारी प्रिपरेशन जारी रहेगा, कोई चीज बीच में भूलिएगा नहीं तब तक जब तक परीक्षा नहीं हो जाता है। अगर ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन लग गया, हम हमको बाहर आ गया है, और तब उसमें आप इंतजार करते रह जाइएगा, और जो भी सीखे हुए हैं, जो भी टेस्ट दिए हैं, उसको भगवान भरोसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और भगवान ही उसको रिजल्ट देंगे और वही आपको पास कराएंगे। ठीक है, वही आपका नॉलेज होगा। ठीक है, आइयो जो सोच रहे हैं 5-5 के क्वेश्चन रट के पढ़ लेंगे, तो वो इंतजार में नहीं रहिएगा। इसलिए पढ़ाई जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। जब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ के अपना काम खत्म कर लीजिए, फिर बैठे रहिएगा घर पर। ठीक है, बिलौकी मांगते रहिएगा घर पर बैठ के इधर के उधर शादी में। आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, रंग बिरंग के बहाना बनाइएगा अपना। रोज रोज जब छुट्टी रहेगा तो कभी कहिएगा बुखार लगा है, कभी सर्दी हो गया है, कभी कोरोना धर लिया है, सब रंग, कभी बहुत रंग बिरंग का बहाना मिलेगा। चलिए देखते हैं। ह्यूमन आर्टिफिशियल ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोजोम क्रोमोजोम HACS, और यानी इस बार को लगता है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ लिए हैं, लगता है एकदम निश्चिंत होकर रह रहा है। दोनों को पार्ट निकल गया तो का मतलब तीसरा को पार्ट निकल जाएगा। मेमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, यानी विद्यार्थी का नंबर कम हो जाता है लास्ट पेपर में। मैक्स आर स्टिल अंडर डेवलपमेंट। ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, जिसको हम लोग HACS के नाम से जानते हैं, और इसी को हम लोग मेमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोजोम भी कहते हैं, MACS, आर स्टिल अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, यह अब तक डेवलपमेंट के कंडीशन में है कि ऐसा चीज बनाया जाए ताकि वह भेजने का काम आ सके। HACS आर माइक्रो chromosomes that can acts as a new chromosome in a population of human cells. Next, HACS range in size from 6 to 10 MB, 6 to 10 MB, that
देखिए इसकी कैपेसिटी कितनी ज्यादा है, एमबी में चला गया, वो सब केबीए में था। दैट कैरी न्यू जीन्स इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन रिसर्चर्स ह्यूमन रिसर्चर्स Next, HACS can be used. HACS can be used as vector in transfer of new genes. Transfer of new genes studying their expression and mammalian chromosome chromosomal function can be elucidated using these micro chromosomes in mammalian system। चलिए, तो ये हो गया ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के बारे में। क्लोनिंग वेक्टर, चलिए, तो ये तो टाइप्स था, क्या क्या टाइप्स होता है सो हो गया। अब इसमें अलग अलग चीजों को समझना है कि ये जो इसकी जो शुरुआत होती है इसको बनाने के लिए, इसमें कुछ चीज होते हैं जैसे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, सेलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है, इन चीजों की जरूरत होती है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, कुछ और बात देख लेते हैं ताकि ये हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो कह रहा है ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के अंदर ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और मेमेरियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, दो तरह के क्रोमोसोम के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और इसी को चूंकि ह्यूमन के लिए ही प्रयोग किया था तो ह्यूमन मैमल है, इसलिए इसको मैमल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी कहते हैं। आर स्टिल अंडर डेवलपमेंट, यह क्या होता है? अंडर डेवलपमेंट कंडीशन में काम करता है, ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेज में काम करता है। HCHR माइक्रो क्रोमोसोम, यह जो होता है एक छोटा सा क्रोमोसोम होता है, दैट कैन एक्ट एज न्यू क्रोमोसोम, ठीक है, एक नए क्रोमोसोम के रूप में आजकल जो है काम कर रहा है या बनाया गया है इन ए पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन सेल, ठीक है, आदमी के सेल पर काम करने के लिए। HSCS रेंज इन साइज फ्रॉम, इसका जो रेंज होता है वह 6 से 10 MB तक होता है, देखिए कितना ज्यादा रेंज है। दैट कैरी न्यू जीन्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन रिसर्चर, ठीक है, आजकल रिसर्चर इसका प्रयोग
ह्यूमन जीन को एक से दूसरे में पहुंचाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। HSCS कैन बी यूज एज ए वेक्टर इन ट्रांसफर ऑफ न्यू जीन्स, ठीक है। इसको जो है HSCS का यूज जो होता है ट्रांसफर करने के लिए, नए जीनों को अपने एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए, उस फंक्शन को दिखाने के लिए, ठीक है, और मेमोरियल सिस्टम के अंदर प्रयोग किया जा रहा है। तो ये कुल मिला के 5 ऐसे चीज है जो वेक्टर के रूप में काम कर रहा है, जिसमें हम लोग प्लाज्मिड देख लिए, ठीक है। गैस में देखिएगा तो इसमें कई टाइप दिया है, कॉस्मिड है, सटल है, फेज है, ठीक है। लेकिन हम लोग एकदम जो बोले हैं वो सब का सब एकदम एग्जैक्ट है, ठीक है। इसलिए कॉस्मिड प्लाज्मिड की जरूरत हम लोग को नहीं है। जितना हम लोग देखे हैं वो सबसे बेस्ट मेथड था और बेस्ट तरीका है, ठीक है। और इसमें कुछ चीज है जिसकी जरूरत है, उसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ और भी टाइप है, ठीक है। तो उसमें 2 तरह के होता है, एक होता है एक्सप्रेशनल वेक्टर, एक होता है ट्रांजिशनल वेक्टर, ठीक है। इसके अलावा इस वेक्टर का यूज क्या होता है, तो एक और इसमें देख लेते हैं अदर टाइप ऑफ वेक्टर। चूंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स बोलते हैं या क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर में हम लोगों ने देखा कि क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे किसका किसका प्रयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि इतना तरह की चीजें हैं, जिसमें आपको ह्यूमन आर्टिफिशियल अभी देखे हैं, बैक्टीरियल देख लिए, ईस्ट देख लिए, बैक्टीरियोफेज देख लिए, ठीक है, सारा चीज देखे हैं। कुछ और भी है जिसको हम लोग देखते हैं अदर टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए। यस, नो, क्या रुकू हो गया? ओके, चलिए मिटा देते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग को देखना है कि अदर टाइप कुछ और भी वेक्टर्स हैं, अदर टाइप्स ऑफ वेक्टर, अदर टाइप्स ऑफ वेक्टर। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में MSc के सेकेंड सेमेस्टर में ये टॉपिक पढ़ना था, क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। और इसलिए ये एग्जैक्ट नोट है इस चीज के लिए। सिंपलर डिजाइंड, सिंपलर या एक मिनट नहीं, अदर टाइप ऑफ वेक्टर में पहले लिख लीजिए, कुछ बात लिख लीजिए। ऑल वेक्टर्स may be used for cloning and are therefore cloning vectors, but there are also vector designed especially for cloning, while other may be designed especially for other purpose। कुछ और भी चीजें हैं, कुछ और भी वजह हो सकता है कि ये अदर टाइप बनाया गया है, सच एज ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोटीन एक्सप्रेशन। 2 वजह है, ठीक है। DNA से RNA में बदलना, और दूसरा तरीका है कि क्या चीज है, प्रोटीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन अपना प्रभाव दिखाए, इसके लिए अदर टाइप की जरूरत पड़ रही है।
प्रोटीन एक्सप्रेशन। तो ये अदर टाइप वेक्टर में है। ये दो टाइप के होते हैं। पहला हो गया एक्सप्रेशन वेक्टर और दूसरा हो गया ट्रांसक्रिप्शन वेक्टर। ट्रांसक्रिप्शन वेक्टर जरूरत हो उतने बात हम अभी लिखा रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा बात इसमें नहीं है जो आपको ये हो। सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, कोई भी मिनट नहीं, 2 मिनट रुकिएगा सही हो जाएगा। क्या लिख रहे हैं आप नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। बोर्ड देखिए, नेटवर्क आपका जब स्लो हो जाएगा तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। नेटवर्क फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा तो दिखने लगेगा। अभी दिख रहा है ना, अभी साफ से दिख रहा है ना। अभी साफ से दिख रहा है, हाँ। नो अभी भी साफ से नहीं दिख। अच्छा कोई बात नहीं, नेटवर्क साफ होने दीजिए। नेटवर्क आपकी तरफ थोड़ा कमजोर हो गया होगा, वीक हो गया होगा, तो वहां प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए, ठीक है। चलिए पहला हम लोग देखेंगे रहे हैं जिसका नाम है एक्सप्रेशन वेक्टर। एक्सप्रेशन वेक्टर, एक्सप्रेशन का मतलब होता है प्रभाव। वेक्टर्स, वेक्टर्स डिजाइन्ड स्पेशली क्लास के टाइम में क्लास नहीं करेगा, अभी फोन पर फोन करेगा। वेक्टर डिजाइन्ड, डिजाइन्ड especially for the expression of the transgene in the target cell are called expression gene, are called expression gene। ये एक्सप्रेशन वेक्टर कर दीजिए, एक्सप्रेशन वेक्टर, ठीक है। कह रहा है कि स्पेशली एक्सप्रेशन वेक्टर को टारगेट सेल के लिए डिजाइन किया जाता है, कि खास तरह के सेल है उसको उसको उस जगह पे पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है, कि उस जगह पे पहुंचकर अपने एक्सप्रेशन को, अपने प्रभाव को तुमको दिखाना है। तो इसी को हम लोग एक्सप्रेशन वेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंड जनरली have a promoter sequence that drives expression, ठीक है। ये केवल एक्सप्रेशन, अपने प्रभाव को दूसरे टारगेट सेलों पर दिखाने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसको एक्सप्रेशन वेक्टर के नाम से जानते हैं। दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन वेक्टर, ठीक है। ऊपर वाला अगर हो कह रहा है कि अदर टाइप्स ऑफ वेक्टर में ऑल वेक्टर्स में बी यूज फॉर क्लोनिंग, जितने भी वेक्टर का प्रयोग किया गया है यह चीजों को भेजने के लिए किया गया है। आर देयर फॉर क्लोनिंग वेक्टर बट देयर आर ऑल्सो वेक्टर, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे वेक्टर को डिजाइन किया जाता है कि तुमको जानना है और वही स्पेशली काम को करना है, सब काम को नहीं करना है। जो तुमको काम दिया गया है उतना ही काम को तुमको एक्सप्रेस करके आना है, ठीक है। इसके लिए खास करके इस तरह के चीजों को डिजाइन किया गया। दो तरह का है, एक एक्सप्रेशन वेक्टर और एक ट्रांसक्रिप्शन वेक्टर। एक्सप्रेशन वेक्टर में क्या कर रहा है कि इसको डिजाइन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसजीन
इन द टारगेट सेल के लिए इसको ये किया गया है, एंड जनरली हैव प्रमोटर सीक्वेंस दैट ड्राइव एक्सप्रेशन। ठीक है, ये अपने शुरुआत, प्रमोटर मतलब क्या होता है, शुरुआती दौर को जो शुरू से जो स्टार्ट बढ़ता है उसको प्रमोटर कहते हैं। तो वहां पर जाके अपने एक्सप्रेशन को, अपने प्रभाव को ये छोड़ देगा। ठीक है, टारगेट सेल पर। तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, अपना एक्सप्रेशन छोड़ देना, अपने प्रभाव को। तो इस तरह से इसको डिजाइन किया था कि ये जाए, मतलब इसका आउटलुक इतना बेहतर कर दिया जाता है ताकि उस जिस सेल पर टारगेट किया जाएगा उसी पर जाके अपना काम करे और ये अपना इफेक्ट दिखाए। इसलिए इसको एक्सप्रेशन जीन कहा जाता है। किस पे काम करता है, तो टारगेट सेल पे काम करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, तो एक्सप्रेशन वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, इसके पास क्या होता है, तो प्रमोटर सीक्वेंस होता है, तो शुरू से अपने एक्सप्रेशन दिखाते हुए जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज हो गया। अब एक पॉइंट इसमें और रह गया जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। हो गया तो मिटाएं। अब साफ दिख रहा है, रुकू। चलिए, यस सर, ठीक है। वो नेटवर्क की वजह से कभी कभी होता है, नेटवर्क जाएगा नहीं, अगर वीडियो चला भी जाएगा तो ऑडियो नहीं जाएगा। इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यही है। चलिए, मिटा दिया जाए। अतुल, हो गया? नसीम, हो गया ना? बढ़े आगे, दीपा। चलिए, ठीक है। दूसरा वेक्टर है जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन वेक्टर। ट्रांसक्रिप्शन वेक्टर, ट्रांसक्रिप्शन वेक्टर क्या होता है, ये बहुत ही साधारण तरह के वेक्टर होते हैं। सिंपल वेक्टर, वेक्टर कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन वेक्टर, कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन वेक्टर। ट्रांसक्रिप्शन वेक्टर are only vectors are only capable of being transcribed but not translated. They can replicated in a target cell but not expressed। पहले वाला खाली एक्सप्रेस नहीं दिखा रहा था, ये अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखाता है। अनलाइक एक्सप्रेशन वेक्टर्स, ट्रांसक्रिप्शन vectors are used to amplify their insert। ठीक है, कह रहा है कि सिंपल वेक्टर होता है ट्रांसक्रिप्शन वेक्टर, ओनली इज कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसक्राइब्ड, केवल इसका काम होता है रूपांतरित करना, बदलना। ठीक है, ट्रांसलेटेड नहीं करना, पूरा का रूपांतरित नहीं करना, जिस जगह पे ये जरूरत है उसको ये कर देना। दे कैन बी रिप्लिकेटेड इन द टारगेट सेल। ठीक है, उसी सेल को रिप्लिकेट करता है, बट नॉट एक्सप्रेस्ड, अपने प्रभाव को नहीं दिखाता है। ठीक है, एक्सप्रेशन वेक्टर, ट्रांसक्रिप्शन वेक्टर्स, मतलब ये एक्सप्रेशन वाला तो अपना प्रभाव भी दिखा रहा था, एक्सप्रेस भी कर रहा था, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन वाला जो वेक्टर है ये केवल एम्पलीफाइंग करने का काम करता है, ज्यादा ये चमक धमक में
नहीं रहता है। ठीक है, लास्ट लास्ट हेडिंग देंगे यूज ऑफ वेक्टर। यूज ऑफ वेक्टर, वेक्टर का यूज होने का क्या क्या पर्पस है। ठीक है, कम से कम 2 पॉइंट इसमें लिखेगा। वेक्टर्स हैव बीन डेवलप्ड एंड adapted for a wide range of usage to primary usage as। दो पहला है टू आइसोलेट, पढ़ना काम क्या होगा, टू आइसोलेट, आइडेंटिफाई एंड आर्चिव fragments of a larger genome। एक काम इसका हो गया। दूसरा काम टू selectively express protein encoded by specific genes, स्पेसिफिक जीन को कोड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये था कि वेक्टर का यूज क्या क्या होता है। तो कह दिया गया कि वेक्टर का यूज जो होता है वह होता है हैव बीन डेवलप्ड एंड एडेप्टेड फॉर ए वाइड रेंज यूजेज टू प्राइमरी। ठीक है, बहुत सारा इसका रेंज है, बहुत सारी इसकी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो कहा पहला काम क्या है कि डेवलप्ड करना, और दूसरा काम है कि जिस जगह पे जाए उस पर एडेप्ट कर देना बृहत स्तर पे। ठीक है, लेकिन दो मुख्य अगर यूज कहें कि वेक्टर क्या कर सकता है, तो आइसोलेट कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, और अचीव फ्रेगमेंट ऑफ ए लार्जर जीनोम, अपनी जगह को स्थापित कर सकता है जिस जगह पे जाना चाहे उस जगह पे। टू सेलेक्टिवली एक्सप्रेस प्रोटीन, ठीक है, खास जगह के प्रोटीन को कोड कर सकता है स्पेसिफिक जीन के मदद से। तो ये चीज हो गया ट्रांसक्रिप्शन वेक्टर के बारे में। हम लोग देख लिए कि ट्रांसक्रिप्शन वेक्टर कौन कौन होते हैं और क्या क्या इसका प्रभाव है। अब हमको देखना है कि डीएनए जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें कुछ चीजें हैं, जैसे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, जो 12th की बातें हैं उसको हम लोग शुरुआत करेंगे। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, सेलेक्टेबल मार्कर, ये सारी चीजें हैं। तो चलिए हम लोग अगले दिन की क्लास में उस चीज को बताएंगे। एक गोल वाला डायग्राम पढ़े हुएगा 12th में, उसको थोड़ा सा बता देना है। ठीक है, उसकी जरूरत कम है, लेकिन ये जितना बात बताए हैं ये एग्जैक्ट जिसकी जरूरत थी वो बात हम अभी बताने का कोशिश किए हैं और ये बता दिए हैं। ठीक है, तो अगले दिन के क्लास में हम लोग देखते हैं इन चीजों को जो जरूरत है हम लोग को। ठीक है, इसको अभी लिख लीजिए। जिन लोगों का फी पेमेंट करना चाहेंगे, फी पेमेंट यहाँ पर ऑनलाइन व्यवस्था है, लिंक पे कर सकते हैं, मोबाइल नंबर पे कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर करना है तो अपने कोचिंग के सामने जो दुकान है उसको जाके दे सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीका है फी पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो वहां से कर सकते हैं। ये चीज हो गया। कल के लिए हम लोग का जो टॉपिक होगा, कल का टॉपिक होगा वही जो आपको सिलेक्ट गोल राउंड करके 12th में पढ़े थे, सिलेक्टेबल मार्कर, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ठीक है, बाम H1 बाम H2 करके जो बहुत सारा एक्सप्रेशन था उसको थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एक सिंपली में हम लोग देख लेंगे। ये टॉपिक कल खत्म हो जाएगा, नहीं हो सकता है कि नया शुरू भी कर ले, लेकिन जितना पॉइंट होगा हम कोशिश करेंगे कल ज्यादा से ज्यादा पॉइंट इसको और बढ़ा दे। ये केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो जरूरत का था, अब बाकी चीजों को आप इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि वेक्टर में तो यही सब वेक्टर है टोटल की टोटल। ठीक है, आपके गामा अल्फा कौन कौन सेलेक्टेबल ये सब चीज दिया हुआ है, तो वो गेस में दिया हुआ है, गेस में एग्जैक्ट है नहीं, बात उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है, लेकिन ये एग्जैक्ट है। इसको कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में इसी टाइम में। सब लोग प्रेजेंट रहिए, ये नहीं कि खाली रहते हैं तब एगो आएगा फिर 2 गो आएगा फिर 3, टाइम पे रहिए सब। ठीक है।
चलिए, ओके बाय।